आज के टाइम पे हमारा सबसे ज्यादा समय इंटरनेट पे ही जाता है। एक नॉर्मल यूजर एक दिन में कम से कम 5-6 घंटे तो इंटरनेट चलाता ही है। अब हमारे लिए इंटरनेट क्या है? सिंपल रिचार्ज कराया, गूगल और सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे ब्राउजिंग करने लगे। लेकिन ये इंटरनेट दूर से जितना सिंपल और सॉर्टेड दिखता है, ये पास से उतना ही ज्यादा डार्क और कॉम्प्लिकेटेड है। 50 miles southwest of the Pacific island of Guam. I would target people I know who have access. Almost 7 miles below the surface. इंटरनेट का वो छिपा हुआ हिस्सा जिस पर सारे गैर कानूनी धंधे चलते To हैं। explore the least known and deepest place on Earth. जैसा कि हमने अपनी डार्क वेब पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था कि इंटरनेट की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आता है सरफेस वेब, जिसमें इंक्लूडेड है आपकी डेली सर्फिंग सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे हो या फिर गूगल पे। उसके बाद आता है डीप वेब। बेसिकली डीप वेब पे वो सारी चीजें हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहती हैं, जैसे कि आपका नेट बैंकिंग, जीमेल अकाउंट। जिस भी चीज को आप क्रेडेंशियल्स डाल के एक्सेस कर सकते हो वो डीप वेब के अंडर आता है। लेकिन अब आता है डार्क वेब, जिसका नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है कि आखिर यहाँ पे है क्या। ये तो हम जानते ही हैं कि डार्क वेब पे कुछ ऐसे मार्केट प्लेसेस हैं जहां आप कुछ भी कर सकते हो। असिस्टेंस और हिटमैन का हायर करना, वेपन खरीदना, इलीगल ड्रग्स लेना और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन ये तो डार्क वेब की सिर्फ एक साइड है। इसके अलावा भी डार्क वेब पे बहुत कुछ प्रेजेंट है और ये इंटरनेट का वो पार्ट है जो एक नॉर्मल यूजर से छिपा हुआ रहता है। लेकिन आज हम इस हिडन साइड को ही डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे डार्क वेब पे होने वाले अनरियल क्राइम्स के बारे में। साथ ही में डिस्कस करेंगे इंटरनेट के एक ऐसे पार्ट के बारे में जिसके बारे में हजारों एजम्पशंस तो हैं, लेकिन उसकी रियलिटी कोई नहीं जानता। मैरियाना वेब। कहा जाता है कि डार्क वेब की भी 7 लेयर्स होती हैं और लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ 2 लेयर्स तक ही इसको कवर किया था। आज हम जाएंगे लास्ट पॉइंट ऑफ डार्क इंटरनेट तक, जिसे मैरियाना वेब कहा जाता है। मैरियाना वेब से जुड़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और मिथ्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जिसे इस सब्जेक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप डार्क वेब पार्ट 1 देख सकते हैं। ये हमारी सीरीज का पार्ट 2 है। और अगर आप डार्क वेब के बारे में कुछ नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। डार्क वेब और सरफेस वेब के बीच में एक थिन लाइन है जिसको हम टॉर ब्राउजर या I2P ब्राउजर बोलते हैं। मतलब इन्हीं ब्राउजर्स की मदद से डार्क वेब को एक्सेस किया जा सकता है। थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो टॉर का इन्वेंशन यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में किया गया था और इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि यूएस गवर्नमेंट एनोनिमिटी के साथ कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन फिर साल 2004 में इस प्लेटफॉर्म को पब्लिक के लिए अवेलेबल करा दिया गया। अब जिसको भी अपनी आइडेंटिटी को प्राइवेट रखना है वो टॉर के थ्रू रख सकता था और बस फिर लोगों ने इस चीज का यूज करने के साथ साथ मिसयूज भी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हम सरफेस वेब से डीप वेब या डार्क वेब में एंटर करते हैं, वैसे ही उन 2 लेयर्स के बीच में एक और लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं बर्जी वेब। ये एक सेमी लेवल वेब है सरफेस वेब और डीप वेब की, और इसको गूगल से एक्सेस किया जा सकता है। बट इसको पूरी तरह से ऑपरेट करने के लिए हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि VPN। और बर्जी वेब भी यहीं तक लिमिटेड नहीं है। बर्जी वेब पर भी कुछ ऐसे सर्विसेज अवेलेबल हैं जिन पर हम अपनी आइडेंटिटी प्राइवेट रख के कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ रेडिट। अननोन केमिकल कंपाउंड फॉर्मूलाज एंड रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, हर तरीके का डिस्टर्बिंग कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। 1 कप 2 गर्ल्स, कोकोनट क्रैब, क्लॉक स्पाइडर, 4 गर्ल्स फिंगर पेंट और फेसलेस लेडी, ये सब वो वीडियोस हैं जो बर्जी वेब और डीप वेब से सरफेस वेब पर वायरल हुई हैं। और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर बिना थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के इसको एक्सेस ही नहीं किया जा सकता तो इसको कितने ही लोग देखते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर 270 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव VPN यूजर्स हैं। तो नेक्स्ट लेवल आएगा चार्टर वेब। अब चार्टर वेब के भी 2 सब लेवल्स हैं, अपर चार्टर वेब और लोअर चार्टर वेब। अपर चार्टर वेब को टॉर से इजीली एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे ड्रग्स, ह्यूमन बैंड बुक्स और ब्लैक मार्केट जैसे सिल्क रोड जैसी सर्विसेज मिलती हैं। अब बात अगर डार्क वेब मार्केट प्लेसेस की करें तो यहाँ पे बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे हर तरीके की इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ड्रग सेलिंग, काउंटरफिट आइटम्स, स्टोलन इन्फॉर्मेशन का बिकना, फेक पासपोर्ट बनवाना, फेक ग्रेजुएशन डिग्री बनवाना, ये सब यहाँ पे पॉसिबल है। आगे बताए जाने वाली किसी भी रेफरेंसेस को सर्च करने की कोशिश ना करें। सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट सिल्क रोड एंड अल्फाबे। ये दोनों डार्क वेब के सबसे नामी मार्केट प्लेसेस थे जिनको बैन कर दिया गया था। लेकिन इनकी कहानी यहीं पे नहीं रुकती है। देयर आर मेनी लाइक देम जो उससे भी खतरनाक और बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। सिल्क रोड और अल्फाबे के बंद होने के बाद बहुत सारे डार्कनेट मार्केट प्लेसेस आए, जिनमें से सबसे बड़ा था ड्रीम मार्केट। ये डार्क वेब का आज तक का सबसे पॉपुलर और लॉन्गेस्ट रनिंग मार्केट प्लेस रहा है फ्रॉम 2013 टू 19।
विद ओवर 4,50,000 यूजर्स और डेली ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन करते थे। ड्रीम मार्केट साइबर क्रिमिनल्स की एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका था क्योंकि ये प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड किया करता था दोनों बायर्स और सेलर्स को। ड्रीम मार्केट पे 57,000 से ज्यादा ड्रग्स लिस्टेड थे और अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो आपको सुन के हैरानी होगी कि अल्फाबे इसके ऊपर 4 लाख से भी ज्यादा ड्रग्स लिस्टेड थे। डार्क वेब से कोई भी ऐसी इलीगल सर्विस लेने के लिए अल्फाबे और साथ में हंसा एक और मार्केट था, इन दोनों को ही प्रेफर किया जाता था अंटिल ऑपरेशन बेयोनेट। ये एक मल्टीनेशनल लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन था जिसे ये डार्क वेब मार्केट प्लेसेस को बंद कराने के लिए चलाया गया था। अब अल्फाबे और हंसा बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे थे और उन्हें सीज करने के लिए FBI और NSTCU को सामने आना पड़ा था। FBI ने इन दोनों ही वेबसाइट से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइन सीज किए थे। एग्जैक्ट वैल्यू को कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। ये डार्क वेब के इलीगल ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था क्योंकि अल्फाबे डार्क वेब का सबसे बड़ा मार्केट था और हंसा थर्ड लार्जेस्ट। अब इन दोनों मार्केट प्लेसेस के बंद होने के बाद लोगों ने ड्रीम मार्केट पे माइग्रेट करना शुरू कर दिया था। यही रीजन था कि ड्रीम मार्केट बहुत कम समय में काफी ज्यादा ग्रो कर गया था और साल 2013 से 19 तक ड्रीम मार्केट के ऑपरेटर्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड किया थ्रू इलीगल एक्टिविटीज एंड लेटर उन्होंने अपना एग्जिट अनाउंस कर दिया। मतलब पैसा लेके सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भाग गए। डार्क वेब पे ऐसे एग्जिट स्कैम्स काफी ज्यादा कॉमन है और लोग इन स्कैम्स की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स गवा देते हैं। इसमें होता यह है कि कोई भी डार्क वेब मार्केट प्लेस का ऑपरेटर तुरंत मार्केट से एग्जिट अनाउंस कर देता है और ट्रेडर्स और बायर्स का जो भी पैसा लगा रहता है वो तुरंत गायब। अब क्योंकि इस चीज की कंप्लेंट कौन ही करेगा कि वो डार्क वेब पे ट्रेड कर रहा था और वहां का जो वेबसाइट ओनर था वो उसके पैसे लेके भाग गया। काफी सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि डार्क वेब पे अपना एक मार्केट प्लेस क्रिएट करेंगे, वहां पे कुछ दिन तक ट्रेड किया जाएगा, कुछ यूजर रिव्यू डलवाए जाएंगे ताकि लोगों का ट्रस्ट बन जाए और जैसे ही लोग वहां पे ट्रेड करना शुरू करेंगे और उनके पास पैसा आना स्टार्ट होगा वैसे ही वो मार्केट से एग्जिट लेना अनाउंस कर देंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऑपरेटर इंटेलिजेंस एजेंसीज के सर्वेलेंस पे भी रहते हैं और वो कभी भी अरेस्ट हो जाते हैं और उनके अरेस्ट होते ही वेबसाइट्स बंद। इसीलिए एक ही वेबसाइट के नाम पे बहुत सारी डमी वेबसाइट्स रोज क्रिएट होती रहती है और ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी वेबसाइट रियल है और कौन सी फेक। अब यहाँ से आगे हम जितनी भी लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे उनकी एग्जिस्टेंस आज तक प्रूफ नहीं हो पाई है। वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं वो किसी को नहीं पता। ये बात तो हो गई अपर चार्टर वेब की। अब एक लेवल और डीप जाते हैं। अपर वेब से लोअर चार्टर वेब में जाने के लिए एक हार्डवेयर मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है जिसको CSS या क्लोज्ड शेल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। CSS एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो कि एक्सटर्नल एक्सेस और टेम्परिंग से पूरी तरह आइसोलेटेड होता है। इस सिस्टम में हाई लेवल सिक्योरिटी होता है जिससे कि इसे कोई भी इजीली एक्सेस ना कर पाए और ना ही एक्सटर्नल सोर्सेज के द्वारा मॉडिफाई कर पाए। बेसिकली ये कंप्यूटर सिस्टम एक्सटर्नल नेटवर्क से बिल्कुल भी इंटरकनेक्टेड नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारी नेशंस की गवर्नमेंट इसे यूज करती हैं अपने सीक्रेट्स शेयर करने के लिए। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर लॉ ऑफ 13, एक्सपीरियंसेस एंड प्रूफ्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, लोकेशन ऑफ एटलांटिस, विटिकन सिटी आर्काइव्स और बड़े बड़े कंपनीज के सीक्रेट्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ पे GGGEQP ये एक एलिमेंट है जो क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने में यूज किया जाता है। उसके एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन भी लोअर चार्टर वेब में ही अवेलेबल है। खैर क्वांटम कंप्यूटर्स की बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए लेवल 17 क्वांटम TR.001 लेवल सिक्योरिटी लॉक का यूज किया जाता है और बोला जाता है कि इस वेब तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे इंटरनेट पे तो उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी लेकिन आज तक उसका कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं मिला है। मैरियाना वेब, इस वेब से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स और थ्योरीज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि मैरियाना वेब अर्बन लेजेंड्स का घर है और वहीं पे कुछ लोग ये मानते हैं कि मैरियाना वेब को एक AI हैंडल कर रहा है which has emotions and which can understand humans feelings as well। लेकिन आज तक इन सभी बातों का कोई प्रूफ नहीं मिला है तो ये सिर्फ कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही हैं। सो बेसिकली जो मैरियाना वेब नाम है ये नाम मैरियाना ट्रेंच से आया है। पैसिफिक ओशन के पास लोकेटेड ये ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है विद डेप्थ ऑफ 35,814 फीट। ये कितना गहरा है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। अब एवरेस्ट की हाइट 8.8 किलोमीटर अबव है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो मैरियाना ट्रेंच की हाइट है 11 किलोमीटर फ्रॉम द ओशियन फ्लोर। इतना डेप्थ होने की वजह से वहां पर सनलाइट नहीं आती एंड टेम्परेचर भी माइनस में रहता है और हाई प्रेशर होने की वजह से मैरियाना ट्रेंच एंड रेस्ट ऑफ 95% ओशियन आज भी अनकवर्ड है। अब लोग मैरियाना वेब की स्टोरीज जानने के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं। वहां पे लोग अलग अलग चीजें होने का क्लेम करते हैं जैसे मिलिट्री नेटवर्क्स, डेटाबेसेस, नेशंस के बीच की वॉर प्लानिंग, आर्म्स एंड वेपन्स की डील्स। कहा जाता है कि ये सभी मैरियाना वेब पे चलता होगा। ऐसे रूमर्स भी फैले हैं कि मैरियाना वेब तक पॉलीमेरिक फैल्कीगॉल डेरिवेशन की मदद से पहुंचा जा सकता है जिसके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर्स की प्रेजेंस को आज तक ज्यादा लोग कंफर्म नहीं कर पाए हैं
लेकिन 2019 में सिर्फ गूगल एक ऐसी कंपनी थी जिसने ये क्लेम किया था कि उनके पास क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। और क्वांटम कंप्यूटर्स का कंसेप्ट भी बहुत अनक्लियर है, इसके बारे में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको। अब इनको बनाने का प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसके प्रोसीजर के हिंट्स लोअर चार्टर वेब पर अवेलेबल हैं। अब जैसा कि हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाने के लिए GGQEP मींस गैडोलिनियम गैलियम गार्नेट विद क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर का यूज होता है, जिसमें GGGs का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है GD3GA5012। इस एलिमेंट का यूज फास्ट डेटा रीडिंग, राइटिंग एंड डेटा स्टोरेज के लिए होता है। 5 सेंटीमीटर के इस एलिमेंट में पूरे इंटरनेट के इंडेक्स डेटा से 11 गुना ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता है। वैसे प्रैक्टिकली इतना हाई एंड कंप्यूटर बनाना पॉसिबल नहीं है। अब लेवल 6 जो है वो मीडिएटर है लेवल 7 तक जाने के लिए। लेवल 7 इज द फॉग वायरस सूप। इसको ट्रेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और इसको एंड ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इनको एक्सेस करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर से भी ज्यादा हाई लेवल का कुछ चाहिए। कहा जाता है कि आज तक इंटरनेट की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज जैसे सिकाडा 3301 और इल्यूमिनाटी, कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन भी इन 3 लेयर से ही जुड़े हुए हैं। तो क्या मैरियाना वेब सच में एग्जिस्ट करता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। देखो, इंटरनेट इज इनफाइनाइट लाइक स्पेस, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स और मैरियाना वेब ये चीजें आज भी सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इनके लिए कोई भी पुख्ता प्रूफ इंटरनेट पे प्रेजेंट नहीं है। बस ओवर द पीरियड होता ये चला गया कि लोग इसके बारे में वीडियोस बनाते गए, स्टोरीज शेयर करते गए और उन बातों को कंज्यूम करने के बाद लोगों ने अपने अपने कंसेप्ट अपने दिमाग में बना लिए। और इन चीजों का मेंशन भी इस तरीके से किया गया है कि इसको नॉर्मल कंप्यूटर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो क्रॉस चेक करने का भी कोई तरीका नहीं है। डार्क वेब पे इलिसिट एक्टिविटीज का होना एकदम रियल है और डार्क वेब विजिट करना भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सो आई वुड रिकमेंड डू नॉट विजिट इट। और अगर किसी और ने भी सब्जेक्ट के बारे में डीपली रिसर्च की है तो वो अपने ओपिनियंस और अपनी रिसर्च को कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको डार्क वेब से रिलेटेड और स्टोरीज चाहिए तो कमेंट करके बताना, हम इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 भी बना देंगे। और मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हैं तो लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स को जाके सब्सक्राइब कर लेना। एंड इफ यू वांट टू बी अ प्रो एडिटर एंड वांट टू क्रिएट वीडियोस लाइक अस, तो आपको एक कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एडिट विद रचित सिंह। यहाँ से आप विजिट करोगे तो आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बहुत कम वैल्यू में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। सो गो एंड चेक इट आउट एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।